हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में आपको आज सिर्फ हॉर्न ही हॉर्न सुनाई देने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बज रहे हैं इवन, और आज ही मुझे ये व्लॉग देना है और आज ही दोपहर को साढ़े 3 बजे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि अपनी वीडियो की कर रही हूँ एडिटिंग। वैसे मैं ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मॉर्निंग में इतने मतलब जो होते हैं ना व्हीकल होते हैं वो इतने चलते नहीं हैं, तो उतनी ज़्यादा पी नहीं होती। लेकिन अब तो आपको हर 2 मिनट में पी की आवाज़ आएगी। और अंदर वाले रूम में लिबा आराम कर रही है, तो फिर वहाँ नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर मैं बाहर बैठ के कर रही हूँ अपनी एडिटिंग। खैर बहरहाल, यहाँ क्या चल रहा है आपको बता देती हूँ। आज है मुहर्रम, मतलब मुहर्रम की 10 तारीख। तो मैं घर पे ही पहुँच गई थी और हम बना रहे हैं बिरयानी। हम हर साल बिरयानी ही बनाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिट्टू आई हुई हैं, तो मुहर्रम की रौनक है। मतलब मुहर्रम की रौनक नहीं है, हमारे घर की रौनक है। तो घर की रौनक है तो फिर हर चीज़ अच्छी ही होगी और हर चीज़ में मन भी लगता है। कहते हैं ना, जब रौनक होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो हर काम में मन लगता है और हर त्योहार अच्छा लगता है। तो अब आप कहेंगे कि ये कोई त्योहार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये जैसे हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं या आपसे कोई बात करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ना सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं कि कोई एक बात मुँह से निकले और उसे फ़ौरन पकड़ ले। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सुनने में और किसी को टोकने में बहुत आसान होता है, क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं। और जब बोलने में चीज़ों के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ, हम भी इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसे माफ़ कर दीजिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आज का जो दिन है, यानी कि मुहर्रम वाला दिन, यानी कि कल का दिन, आज तो मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो मुहर्रम वाला जो दिन है, ये आज पूरा लाइट नहीं थी। सुबह 5 बजे से लाइट नहीं है, बस 5 या 10 मिनट के लिए लाइट आ रही है और लाइट जा रही है। हर साल जाती है, लेकिन हर साल इतना नहीं जाती। 12 बजे से जाती है क्योंकि ताजिए उठते हैं, लेकिन आज तो सुबह से ही गायब है। तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो लहसुन अदरक जो पीसना पड़ रहा है वो भी सिल पे पीसना पड़ रहा है, वरना मिक्सी में पिस जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो आयल और उसको देखो लिबा को, इन दोनों की पता है हमेशा कैट फाइट रहती है। जो चीज़ लिबा के हाथ में है वो आयल को चाहिए, जो आयल के हाथ में है वो लिबा को चाहिए। और आयल को कुछ नहीं मिला तो वो ताला ही लेके घूम रहा है। तो लिबा भी नहा चुकी है, आयल भी माशाल्लाह से नहा चुका है। लेकिन अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो बच्चों को अभी मतलब बाजी ने थोड़ा फ्री छोड़ा हुआ है। थोड़ी देर में पहनाते हैं कपड़े। और यहाँ पर मैं बिरयानी छौंक रही हूँ, और बिरयानी की मैं पूरी रेसिपी नहीं दूँगी आपको, थोड़ा बहुत ही बस ऐसे करूँगी, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और अब मत पूछना कि अभी कौन से व्लॉग में, क्योंकि अब आपको देख लेना किसी भी व्लॉग में होगी। और शायद मैंने टाइटल में भी आगे पीछे कहीं डाला होगा कि बिरयानी की रेसिपी, तो वो आप देख लेना। बहुत ज़्यादा कोई मतलब मैं वैसे नहीं बनाती। बहुत सारे लोग फिर इसे पुलाव भी कहते हैं। पुलाव हमारे यहाँ इसे ही बिरयानी कहते हैं और इसी तरह बनाई जाती है। तो जैसे बनाई जाती है मैं आज से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी अच्छा बीत रहा है, और मैं मुहर्रम वाले दिन की ही बात कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा बीत रहा है। और मैं सुबह 10 बजे ही पहुँच गई थी। एक्चुअली पहले से ना कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। मम्मी का सुबह फ़ोन आया, आज आयरा की छुट्टी भी थी, तो हम मतलब आयरा की छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं सुबह उठी थी 8 बजे, रोज़ मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं उठी थी 8 बजे आराम से। और जैसे ही मैं उठ कर आई, वैसे ही मम्मा का फ़ोन आ गया कि घर आ जाना, फिर साथ में ही मनाएंगे ये त्यौहार। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो बस जी, यहाँ पर मेरी बिरयानी बनके हो गई है रेडी। और ये जो बिरयानी है ना, ये इतनी सारी हम लोगों ने बना ली थी कि बस पूछो मत। तो खैर मोहल्ले में भी भिजवा देंगे। और बाकी ये भगोने में नहीं आ पा रही थी, एक्चुअली चावल मम्मी ने भिगोए थे, और मैं बार बार पूछ रही थी कि भैया कितने भिगोए, तो मम्मी बस बार बार यही कह देती, मैंने 2 कटोरे चावल भिगोए। अब मैं ये पूछी थी वो कटोरा कहाँ है, तो हमने पूरे घर में छान मारा, हमें कहीं वो कटोरा नहीं मिला। अच्छा, कटोरे का ऐसा होता है ना, हमारे घर में हर साइज़ के कटोरे हैं। अब मैं बार बार पूछूँ कौन सा कटोरा कौन सा कटोरा। अब वो मुझे बार बार बताया वो ऐसा था वो ऐसा था, बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रहा था और मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। हालांकि माशाल्लाह से बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है, बट वो ये बर्तन का मैंने बाजी से पूछा था, मैंने कहा इसमें आ जाएगी, तो बाजी ने कहा हाँ आराम से आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना भर गया है ये पतीला। अगर और किसी बड़े में बना लेते तो और ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना फैल फूट के बनती तो और ज़्यादा अच्छी बन जाती। तो चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो ही गया। फिर हाँ, जब पूरे घर में छान मारा नहीं मिला, तो शाम को जाके बाजी ने ये रिवील किया कि उसमें तो मैंने बर्फ़ जमाने रख दी थी। मैंने कहा वाह भाई वाह, कितनी जल्दी याद आ। तो खैर बहरहाल मैंने अंदाजे से ही हर चीज़
चीज़ मसाले वसाले सब बैलेंस कर कुरा के डाल दिए थे। और मेरे चावल भी माशाल्लाह खिले खिले बने हैं। तो यहाँ पर बस बच्चे खा रहे हैं, घर में सभी खा रहे हैं। मैं पता नहा कर आई हूँ अभी, आपने देखा, और मैंने फटाफट से कुछ भी नहीं किया और मैं जल्दी से खाना निकालने लग गई, क्योंकि अभी टाइम बच गया था 2 और सबको भूख लग रही थी। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ मैंने किया हुआ था और ये लिबा ने किया हुआ था। आयरा ट्यूशन गई थी। हाँ, आज आयरा के स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन आयरा ट्यूशन गई थी। तो आयरा को मैंने नाश्ता करा के तो भेज दिया था, बाकी मम्मी, बाजी, पापा इन लोगों ने आज नाश्ता ही नहीं किया। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मा आपने नाश्ता क्यों नहीं किया, नाश्ता तो हल्का फुल्का कर लेती। तो मम्मी यही कह रही थी कि रात में ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ मंगा के रख लें, तो फिर रात में अगर करते तो हो जाता। और आज मुहर्रम पे तो कुछ भी नहीं मिलता, पूरा बाज़ार बंद होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले से ही बता दूँ कि भाई देखो, इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप लोग इस तरह के कमेंट मत करना कि ये ऐसा वैसा, जैसा भी है जैसा भी होता है मैंने आपको हर साल दिखाया है, इस साल भी जो होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि मुहर्रम इस तरीके से नहीं मनते। अब मैं तो खैर नहीं मना रही ना, मनाने वाले मना रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो एक चीज़ की और हैरानी हो रही है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे दिल्ली में तो जो ये मुहर्रम होते हैं या ये जो ताज़िए निकालते हैं, ये एक अलग कम्युनिटी निकालती है। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं ना, वही मतलब निकालते हैं ताज़िए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज़ की। आगरा में भी ऐसे ही होता है, अनु बता रही थी। तो बड़ी मतलब ईद की भी इतनी धूम नहीं होती जितनी यहाँ पर मुहर्रम की धूम होती है। सबसे साल का सबसे बड़ा त्यौहार है ये मुहर्रम, यहाँ पर सासनी में, आगरा में, यूपी में शायद हर जगह। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबका खाना पीना हो चुका है और पापा के लिए और भैया के लिए मैंने टिफ़िन बना के भेज दिया है। मतलब ये घर में ही हैं, आज के दिन सबकी छुट्टी होती है, तो बस ये पापा को दे आएंगे, भैया और पापा को। तो बस यहाँ पर मेरा नहाना धोना भी हो गया था। अब मैं लिबासी कह रही थी चलो नीचे चलो, और मैंने आपको बताया था ना सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए हम सारे एक ही रूम में बैठे हुए थे ताकि एक ही पंखा चले। और शाम तक का रगड़ा था, शाम तक लाइट नहीं आनी थी। तो यहाँ पर बस लंगर की तैयारी हो रही है। सभी लोग यहाँ पर लंगर देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, जैसे जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर ये लंगर दिया जा रहा है और उसी की तैयारी हो रही है। और वो लंगर पहले घर में ही खाया जा रहा है। कितने पैकेट तो बच्चों ने ही खा लिए। यहाँ पर बच्चों की चीज़ें दी जा रही हैं, तो हर कुछ होता है। मतलब लंगर में ना साग पूरी होता है, दूध होता है, और क्या क्या होता है, मिठाइयाँ होती हैं, और इस तरह से पैकेट होते हैं, शरबत होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो उस तरफ होती है, मतलब दूसरा यहाँ पर मोहल्ला है उस तरफ होती है। और बाकी हमारे यहाँ से जैसे ताज़िए निकलते हैं, तो खैर जैसी जैसी चीज़ें होंगी वो सब आप लोग के साथ शेयर की जाएंगी। तो आज के दिन हमारे सासी में जितनी भी मतलब शादीशुदा बेटियाँ होती हैं ना, वो सब मायके आ जाती हैं मुहर्रम के लिए, क्योंकि यहाँ जैसे मुहर्रम सब बोलते हैं। और खैर मैंने भी ये चीज़ देखा है, नोटिस की है, कहीं नहीं होते। और बाकी मैं ये नहीं कह रही कि भाई फिर लोग कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ तो ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ और अच्छे होते हैं। तो वहाँ के आपने देखे होंगे ना, मैं जैसे कंपेयर कर सकती हूँ भैया मायके और ससुराल में। तो दिल्ली में तो होते होंगे, अगर कहीं होते होंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ इतना कुछ ऐसा नहीं होता है। बस हमारे यहाँ तो इबादत ज़्यादा करते हैं लोग, और ये लंगर वगैरह ज़्यादा करते हैं, शरबत बांटते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी जो यहाँ पर होगा ना, अब वो नेक्स्ट लेवल होगा, वो शायद दिल्ली में नहीं होता जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी आप खुद देख लेना कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बस वो बच्चों के खाने पीने की ये सारी चीज़ें हैं, तो यही सब मंगवा ली थी। तो यही सब ये सारे एक जगह रख रहे हैं ताकि फिर एक इंसान को किसी को भी दे देंगे। खैर आपके जीजू तो बांटने से रहे, और छोटे वाले भैया भी, ये दोनों भाई इतने मतलब वो हैं कि ये लोग नहीं बांट सकते। और आज मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ना, बार बार दरवाज़ा खुद अपने आप खुले जा रहा है और मुझे बार बार डर लग रहा है। हालांकि दोपहर का टाइम है, लेकिन है भी तो प्रॉपर दोपहर का टाइम। तो ज़्यादा दोपहर और ज़्यादा रात दोनों ही डरावनी होती है, तो आज मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके बैठे रहते हैं, और आपके लिए ये काम तो करना ही है। तो मेरे पास ना कमेंट ये आ रहे थे कि अभी आप रोज़ वीडियो डाला करो। मैं भी सच बताऊँ, मैं चाहती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है कि हाँ आप लोग की बात मानी जाए, लेकिन जब मैं इतना सारा काम देखती हूँ ना, तो मेरी टाइट फिश हो जाती है। फिर मेरा वो नहीं हो पाता कि फिर रोज़ बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा।
गलत बोल दिया मैंने। तो खैर यहाँ पर सारा परिवार बैठा हुआ है। तो मैं क्या कह रही थी, रौनक। तो देखो बाजी के आने से कितनी रौनक है, सब लोग बैठे हुए हैं, आपके जीजू हैं, बाजी हैं, बच्चे हैं, मम्मी हैं, और अभी मैं आपको एक और इंसान दिखाऊंगी। तो मतलब सभी लोग हैं, एक बस भैया को छोड़ के, क्योंकि भैया अपनी शॉप पर थे, तो भैया ने अपनी शॉप खोली हुई थी। तो ये देखो पापा भी हैं। पापा अपने टिफ़िन में से ही खा रहे हैं, जो हमने पैक कर दिया था ना, तो पापा घर ही आ गए थे। तो पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो मम्मी कह रही मुझे बस पापा की टेंशन हो रही है। मैंने कहा चलो अब तो बन गया है। तो बस यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, अभी पापा चले जाएंगे और फिर लगेंगी यहाँ पर एक अलग ही लेवल की रौनकें। और वो सब क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास अन्नू का फ़ोन भी आया था कल रात को ही, मतलब आज शाम को। ये मुहर्रम का दिन चल रहा है ना, तो चलो हम आज से ही बात करते हैं। तो आज शाम को अन्नू का फ़ोन आता है और वो कहती है कि बच्चे आपके मुहर्रम कैसे रहे। तो मैंने कहा भैया मेरे यहाँ के मुहर्रम कैसे रहे वो तो तुम देख लोगी, तुम अपने यहाँ के बताओ। तो वो भी बता रही थी कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, उनका तो मेन कॉर्नर का घर है ना, तो वहीं से सारे ताजिए निकलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। तो मैंने कहा यहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो बस यहाँ पर आयरा अपने आप खेलने में लगी हुई थी अपने साथ। तो बस सब हंस रहे थे आयरा को देख देख के, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का ध्यान रखना, ये लेवल नहीं करना। बस हाथ पकड़ो, तो बस जी हम भी आ गए हैं बाहर, और आपने बाहर का नज़ारा देख ही लिया है। सब लोग खड़े हुए हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं मोहल्ले की सब लोग हैं, और ये सब भाभियाँ ही हैं ज़्यादातर। और मैंने बताया था ना कि मोहल्ले में मतलब जो बेटियां हैं शादीशुदा वो भी सब आ जाती हैं, तो वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो मैं तो खैर देख क्या रही थी, ज़्यादा तो खैर नहीं दिख रहा था, पर मैं वीडियो बना रही थी और अब देख रही हूँ। जितना आप देखेंगे उस निगाहों से तो मैं अभी देख रही हूँ। हल्की हल्की सी घूंघट में कहाँ कुछ दिखता है, झाइयाँ दिखती हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको यहाँ पर अलम कहते हैं शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये लोग यही कहते हैं। तो ये अलम है, मतलब ताजियों से पहले जो निकलती हैं वो ये निकलती हैं। ये साइन होता है कि पीछे पीछे ताजिए आ रहे हैं, और ये हमारे मोहल्ले का कुआं है। तो आज आप सारा हमारा बाहर का मोहल्ला देख लीजिए कि किस तरह से है, और इसी तरफ वो सारा मतलब मोहल्ला है जहाँ पर ताजिए बनते हैं, जहाँ पर सारे लंगर होते हैं। तो बस अब धीरे धीरे करके सारे ताजिए आएंगे। और आज तो पता है आपके जीजू ने भी शूटिंग की है, तो उन्होंने क्या पार्ट शूट किया है वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी
भीड़ है और सभी लोग बाहर के भी जो होते हैं ना वो भी सब आ जाते हैं। आज मुझे याद आती हैं वो बातें, जब हम छोटे थे ना तो हमारे पापा जाया करते थे गाँव में, तो पापा इतने एक्साइटेड रहते थे कि पूरा एक हफ़्ता रुक कर आते थे ये मुहर्रम में। तो और नए कपड़े पहनते थे, वैसे साल में चाहे ईद में भी ना बनवाएं लेकिन मुहर्रम के लिए नए कपड़े होते थे। और गाँव में भी मम्मी बताती थी कि मम्मी ने भी किए हैं, तो मेहंदी लगाती थी औरतें, भर भर हाथ चूड़ियाँ, नए कपड़े, ये सब होता था। मतलब ईद से भी ज़्यादा सेलिब्रेट इसे किया जाता है। और पता है आज जब मैं सुबह आ भी रही थी ना, तो ये मतलब जहाँ से मैं रोज़ आती हूँ वहाँ से नहीं लाए थे क्योंकि हम बड़ी गाड़ी से आए थे। तो जब ये मुझे पूरा बाज़ार में से लाए थे ना, इतनी रौनक थी, मतलब शॉप सारी बंद थी लेकिन बाज़ारों में इतनी रौनक थी, ऐसा लग रहा था आज पता नहीं क्या ही है, इतनी हलचल, इतना धूम-धड़ाका, इतना सब कुछ। मैं कह रही बताओ, यहाँ पर ईद पे भी ये देखो ऊपर से भी लोग झाँक-झाँक के देख रहे हैं और हर तरह के लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही हैं, सब नॉन मुस्लिम वगैरह सब हैं। और जो मोहल्ले की और बेटियाँ हैं वो भी सब नॉन मुस्लिम हैं, वो सब भी आई हुई हैं। और यहाँ पर गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, तो मम्मी ने आयल के सर पे भी डाल दिया है। तो ये जो दीदी है ना जिन्होंने सर पे बनाया हुआ जूड़ा, ये भी शादीशुदा ही है, तो ये भी अपनी ससुराल से आई है। तो मैं ये पूछी थी कि दीदी ये सब आपने सर पे क्या कर रखा है? तो कही थी अरे हम नहा रहे थे तभी पता चला कि ताजी आ गए, तो हम जल्दी जल्दी निकल के आए। मैंने कहा अच्छा, तो बस यही सब देखने के लिए। अच्छा मतलब ये त्योहार गलत मना रहे हैं लेकिन ये रौनक अच्छी लगती है, मतलब जब सब आए हुए होते हैं, सब लोग होते हैं, वो अच्छी लगती है। हालाँकि मुझे भी पता है कि रमज़ान है और बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ पर आयरा की हालत देखो, आयरा कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आयरा यही कहती है मम्मी आप मुझे कहाँ ले आई हो? लेकिन लिवरपूल एन्जॉय कर रही हूँ, ये देखिए आप लिवरपूल के दर्शन में और आयरा की गलती कौन है? तो जी ये रहा ताजिया। और यहाँ पर बहुत मतलब ये सबसे बड़ा वाला ताजिया है, बाकी छोटे भी होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पता है बनाने के लिए भी कहीं दूर से बाहर से बुलाया जाता है जो इनको बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। और इनमें मतलब बहुत सारी लागत भी लगती है, बहुत पैसा भी लगता है, तो करवाते हैं लोग और सबका अपना अपना वो होता है, तो उस हिसाब से सब कराते हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल है। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो मैंने देखी, तो आपके जीजू ले आए वीडियो में, तो मैंने भी देखी, तो आप भी देखें। तो बस मैं आपको बता रही थी ना कि इस तरह से कढ़ाव का दूध भी होता है लंगर में। तो इसके आगे आप थोड़ा सा देखेंगे ना उस तरफ, ये देखो जो बाल्टी लेके खड़े हुए हैं ना, तो वो सागपुरी का भी लंगर हो रहा था। तो वो नई चीज़ या मैंने कुछ नया जो देखा वो ये था कि बैंड बाजे भी बज रहे थे। अच्छा गलियों में से जहाँ हम खड़े थे वहाँ तो नहीं बज रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ नहीं थे, और बाकी बजे होंगे तो मुझे नहीं पता। बाकी पूरे बाज़ार में तो इन्होंने बजाए थे। तो बस यही है यहाँ की रौनक है, कुछ भी कह लो, अब गुनाह है या जो भी है, बस यहाँ इसी तरह मुहर्रम मनाई जाती है। तो जी अब हो गई है रात और खूब ही ज़्यादा मतलब वो हुआ आज तो। और बस फिर हम लोग आ गए थे। मैं तो खैर थोड़ी सी देर ही रुकी थी क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था आयरा के क्या हाल हो रहे थे, तो फिर मैं तो जल्दी आ गई थी। और बस यहाँ पर अब जो ये खाना बनाया था, इतनी सारी बिरयानी थी, बाट बूट के फिर इतनी बची थी। तो ये मैं कुछ तो मतलब अभी शाम का टाइम हो रहा है तो पूरा दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही है, तो जितनी एक्स्ट्रा इसमें आई वो मैं करके है ना, और मैं रखने जा रही हूँ इसको फ्रिज में। और भी मैं कुछ करने जा रही हूँ। जो लंगर में ये जो जलेबियाँ वगैरह आई थी, तो अब ये थोड़ी सी ही बची थी, तो आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि दूध जलेबी खाई जाए, तो बस ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी दूध जलेबी डिप कर ली है आज डिनर में। डिनर के बाद, डिनर में नहीं, डिनर के बाद ये खाया जाएगा। और डाइटिंग की तो बिल्कुल पूछो मत, कुछ हाल नहीं है डाइटिंग का,
कुछ भी नहीं चल रहा। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लिया था। अच्छा, थोड़ा-सा आटा रखा हुआ था सुबह का, और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और हम लोगों ने बनाई थी रात को सब्ज़ी गोश्त की, तो वो रखी हुई है। तो वही होता है ना कि बस जो चीज़ खाते रहो ना, फिर उससे दिल ऊब जाता है। तो जैसे सुबह से बिरयानी खा रहे हैं, मतलब वही दोपहर से, तो बस अब बिरयानी खाने का मन नहीं है। मैं वैसे भी बिरयानी लवर नहीं हूँ, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ठीक है, टाइम पास के लिए खा लेती हूँ, बाकी मेरा पेट तो खाने से भरता है। तो बस यहाँ पर मैं खाना, रोटियाँ गरमा-गर्म बना रही थी और लिबा और उसके पापा बैठ के खाना खा रहे थे। इन्हें भी ज़्यादा मतलब चावल पसंद नहीं है, बिरयानी वगैरह वैसे खा लेते हैं, मतलब पसंद है, लेकिन वही है ना, पेट रोटी से ही भरता है। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटी माशाल्लाह से बैठ के खाना खा रहे हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर गरमा-गरम रोटियाँ। ये देखिए तो बस मैं मम्मी को खाना ऊपर पहुंचा दूंगी, और बाजी को अभी खाना नहीं था। मैंने पूछ लिया था, भैया और पापा अभी आए नहीं थे शॉप से, पापा दोबारा चले गए थे, मैंने आपको बताया ही था। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरह हमारे यहाँ मनाए जाते हैं मुहर्रम, जो कि मतलब ईद पे भी इतनी रौनकें नहीं होती, ईद फेल हो जाती है मुहर्रम के जश्न के आगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और यहाँ पर मैं खाना लेके जा रही थी, तो मैंने एक रोटी फालतू रख ली थी। मैंने कहा बाजी खा ही लेंगी, वैसे मैंने आवाज़ लगा के पूछा था, तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है, मैं देख लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर खाना लेके जा रही हूँ। वो एक ही रोटी खाएंगी बड़ी मुश्किल से, वो खाना बहुत ज़्यादा कम खाती है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 सब्जियाँ लगा ली हैं थोड़ी-थोड़ी सी। ये जो सब्ज़ी बची है, ये इनके भैया ने बचा दी थी। तो बस हमारी थाली लग चुकी है। और अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा था कि मैं डिनर में दूध जलेबी खाऊंगी, तो बस मैंने ये भी रख ली है। और इसके साथ में एक कटोरी एक्स्ट्रा रख लूँगी, बाजी भी खा लेंगी मेरे साथ साथ थोड़ा सा। और वैसे भी मैं भी बहुत ज़्यादा मीठे की शौकीन नहीं हूँ, थोड़ा ही मैं खाऊँगी, थोड़ा ही वो खाएंगी। और खाना चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, प्यार मोहब्बत से साथ मिल बैठ के खाया जाए तो बहुत अच्छा पेट भी भरता है, और बहुत अच्छा दिल को सुकून भी मिलता है। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।